और 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका उद्घाटन भी है, पूजन बंदन भी है और पूरे राष्ट्र को ये गौरव सम्मान राम मंदिर को सौंप दिया जाएगा। राम भक्तों के लिए, पूरे विश्व के जो भी राम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता खोल दी जाएगी। इतनी निंदनीय घटना थी और जिन सरकार ने करवाए थे आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आने वाला समय में उनका नस्तनाबूद होने वाला है जनमानस के द्वारा, जनता जनार्दन के द्वारा। ये सब लोग जो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, कोई राम कथा करवा रहे हैं, कोई राम की चौकी लगवा रहे हैं, कोई राम सिया की विवाह मंडप की जो है तैयारी करते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन लोगों के हृदय में राम नहीं है। बस ये हमारे जो भटके हुए जो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको ये लोग मीठी मीठी बातें करके मीठी मीठी लॉलीपॉप दिखाते हैं, जो मैं राम को मानता हूँ, लेकिन ये लोग राम के अनुयायी नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपनी वोट के अनुयायी है। मदनी जी सब गधे हो गए, इन लोगों को कुछ चलने वाला नहीं है देश में। ये सच्चे मुसलमान के लिए भी ये काम नहीं कर रहे हैं, न सच्चे देश के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 30 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर एक ऐसा दिन जिसके बारे में अगर बात की जाए तो अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को एक कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी। काफ़ी लोग जो है वो घायल हो गए थे और उस वक्त की अगर बात की जाए तो उस वक्त राम मंदिर के लिए, राम के नाम के लिए कई कार सेवकों ने अपनी जान की आहुति दे दी। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जो सरयू नदी थी वो लाल नदी बन गई थी, यानी कि उसका जो पूरा पानी था वो पूरी तरह से लाल हो गया था। और ये किसी और ने नहीं, जबकि उस वक्त की मौजूदा जो सरकार थी उसके द्वारा ही किया गया था। पूरा मामला यूं था कि एक बिल्कुल जो है वो आक्रोशित होकर एक काफिला जो है वो अयोध्या की ओर बढ़ रहा था कार सेवकों का। लगातार राम मंदिर की जो है वो गुहार लगाई जा रही थी सरकार से, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। कार सेवक अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे, बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मौजूदा उस वक्त मुलायम सिंह यादव के द्वारा शूट के ऑर्डर दे दिए जाते हैं और अयोध्या पुलिस जो है कार सेवकों पर गोली चलाती है। बहुत सारे कार सेवक जो है वो सरयू नदी में कूद जाते हैं। सरयू नदी में कूदने के बाद जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जो तैरना जानते थे वो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जो नहीं तैर पाते हैं वो वहीं पे अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब तो राम मंदिर जो है वो बन के तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को उसका भव्य उद्घाटन भी होने वाला है। तो ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में संजीव झा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कैसे उस पल को याद करेंगे आप जब 1990 में अयोध्या में कार सेवकों को मारा? वो भारत की इतिहास की सबसे काला दिन था और भारत में राम के अनुयायी हैं, क्योंकि राम हमारे और हम राम के हैं और भारत की हर कण-कण में रोम रोम में राम बस रहे हैं। तो ये ऐसा विषय था और ऐसी घटना थी जिसको आज 33 वर्ष बाद पुनः आप हमसे पूछ रहे हैं और श्री राम लला जी के साथ लगभग 750-800 वर्ष बाद ये न्याय हो रहा है। और 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका उद्घाटन भी है, पूजन बंदन भी है और पूरे राष्ट्र को ये गौरव सम्मान राम मंदिर को सौंप दिया जाएगा। राम भक्तों के लिए, पूरे विश्व के जो भी राम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता खोल दी जाएगी। ये बहुत हर्ष का विषय आने वाला है, लेकिन वो काला दिन ऐसा है कि उसमें देश की, हमें नहीं लगता है कि उस समय की आबादी 100-125 करोड़ थी, उस समय के हिसाब से कोई घर में चूल्हा जली होगी। इतनी निंदनीय घटना थी और जिन सरकार ने करवाए थे आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आने वाला समय में उनका नस्तनाबूद होने वाला है जनमानस के द्वारा, जनता जनार्दन के द्वारा। बिल्कुल ही ये बहुत निंदनीय घटना है। तो संजीव जी, उस वक्त जो है मुलायम सिंह यादव को जो है मुलाना मुलायम का नाम भी दे दिया गया था। हाँ, आज भी बोलने वाले उनको मुल्ला मुलायम सिंह जी बोलते हैं। क्योंकि एक तरफ नहीं, भारत सभी को लेके चलना चाहिए भारत में, और वो एक पक्ष काम किए थे जो अपने हिंदू धर्म के, जो राम के मानने वाले लोग हैं उनको उन्होंने गोली से भुनवा दिया था।
ये उनकी उस समय की मानसिकता ठीक नहीं थी और उन्हें ऐसा कार्य किया। अब वो रहे नहीं तो उनसे कोई अब मेरी शिकायत भी नहीं है, क्योंकि तो आपको ये लगता है कि अब उनके सुपुत्र जो हैं वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं या फिर उनमें बदलाव हुआ है, विचार क्रांति कुछ ना कुछ आई है? नहीं, उनमें विचार हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वोट लेने के लिए अब सारे पार्टी जितने भी, अब कांग्रेस पार्टी भी जाती है राम मंदिर में, अब समाजवादी भी जाती है, लालू यादव की पार्टी भी जाती है, नीतीश जी की पार्टी, यानी केजरीवाल की। वही बात बोल रहे हैं जो बीजेपी पिछले दिनों बोल रही थी कि सोनिया गांधी जो है एक वक्त में बोलती थी कि राम जो है वो काल्पनिक है और अब खुद ही राम का जो है वो तिलक लगा रही है। रामलीला के दौरान देखा गया। बिल्कुल सत्य आपने बोले हैं। और ये बीजेपी नहीं कह रहे, हम तो महात्मा आदमी, हम तो सत्य बता रहे हैं। ये सब लोग जो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, कोई राम कथा करवा रहे हैं, कोई राम की चौकी लगवा रहे हैं, कोई राम सिया की विवाह मंडप की जो है तैयारी करते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इन लोगों के हृदय में राम नहीं है। बस ये हमारे जो भटके हुए जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनको ये लोग मीठी मीठी बातें करके मीठी मीठी लॉलीपॉप दिखाते हैं, जो मैं राम को मानता हूँ, लेकिन ये लोग राम के अनुयायी नहीं हैं। ये लोग सिर्फ अपनी वोट के अनुयायी है जी। नहीं तो क्या कहेंगे, अच्छा उस वक्त पे मतलब कहीं ना कहीं उन कार सेवकों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं गया, आप ये कहना चाहते हैं कि आज राम मंदिर इसलिए बना? बिल्कुल, कार सेवकों के जिनके भी परिवार से क्षति हुई थी, किसी की बेटे चले गए, किसी के पति चले गए, किसी की भांजा भांजी चली गई, उन सबको मेरे तरफ से कोट कोट नमन है, दिवंगत को भी। और उन परिवार के प्रति मैं एक साधारण इंसान होने के नाते सहानुभूति रखता हूँ और उसमें जहाँ तक संज्ञान में आया अच्छे काम कर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो ये भी मंदिर बनवा रहे हैं, आदेश होने के बाद योगी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं और उनके परिवार को बहुत सारे लोगों की तरफ से लाभ भी दिया गया है। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं, जब राम मंदिर का जब पूजन वंदन प्रारंभ पुनः हो जाएगा, जब रामलला अपने गद्दी पे विराजमान हो जाएंगे, तो उन सबको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा संजीव जी, एक बात जो है वो और पूछना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से उद्घाटन की डेट जो है वो सामने आई कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो 22 जनवरी को होना है, उससे पहले ही मौलाना मदनी का एक बयान जो है वो सामने आ जाता है। मौलाना मदनी ये कहते हैं कि क्योंकि जब अयोध्या के राम मंदिर को बनाने की बात हुई थी तो उनको भी बाबरी मस्जिद के लिए एक स्थान, एक जगह जो है वो निर्धारित की गई थी, लेकिन मदनी का ये कहना है कि अयोध्या मंदिर ये जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा और हमें खैरात में जो है वो ज़मीन नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उद्घाटन से पहले या उद्घाटन के बाद मदनी कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण जो है वो दे सकते हैं? मदनी जी सब गधे हो गए, इन लोगों को कुछ चलने वाला नहीं है देश में। ये सच्चे मुसलमान के लिए भी ये काम नहीं कर रहे हैं, न सच्चे देश के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग बयानवीर हैं। अब बयानवीरों को ज़्यादा हमारे भारत में प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ जो सच्चे मुसलमान हैं वो भारत के लिए मरते हैं, जो सच्चे हिंदू हैं वो भारत के लिए मरते हैं। सभी जातियाँ प्रजातियाँ को एक जोड़ के चलते हैं। ये लोग राजनीति के, ये लोग पुरोहित हैं राजनीति वालों के, जो कि जिनके दरबारी करने वाले लोग हैं ये और रही बात मदनी जी ने जो अभी कहा, जो राम मंदिर ज़्यादा, हम रहे ना रहे, मदनी रहे ना रहे, ऐसे संजीव ऐसे मदनी कितने आते जाते रहेंगे। श्री राम पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए मदनी जी की बातों को तवज्जो देना मुझे नहीं लगता है जो अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनका वो सियासी बयान है और वो यही काम करते हैं, तो उनको बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए 30 अक्टूबर 1990 का वो दिन, जिस दिन बहुत सारे कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई, उस दिन को हमने यहाँ पे लोगों के बीच में हम आए, हमने आचार्य संजीव झा से बातचीत करी। जानने की कोशिश जो है वो सिर्फ इतनी थी कि क्या लोग उस बलिदान को भूल गए हैं या आज भी उनके दिलों में जिंदा है। क्या आपको भी याद था 30 अक्टूबर 1990 का वो दिन जब कार सेवकों को, राम समर्थकों को मारा गया था? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।